अंधेरी रात का रहस्य एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित कालीपुर गांव रहस्यों से भरा हुआ था। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित महल कहते थे कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। दिन में भी हवेली पर अजीब सी खामोशी छाई रहती थी और रात को डरावनी चीखों की आवाजें आती थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में एक ऐसी आत्मा रहती है जो इंसानों को कभी चैन से जीने नहीं देती। गांव में आए पत्रकार रजत को जब इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने इसे एक रोमांचक चुनौती मान लिया। रजत नई नई कहानियों की खोज में रहता था और यह उसके लिए एक बड़ा मौका था। गांव वालों ने उसे इस हवेली के पास जाने से मना किया, लेकिन रजत ने उनकी बातों को अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। रहस्यमयी शुरुआत अगली रात रजत ने अपने कैमरे, टॉर्च और एक नोटबुक के साथ हवेली में जाने की तैयारी की। रात घनी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के करीब पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ, मानो उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर था और लगभग टूटने की हालत में था। जैसे ही रजत ने दरवाजे को धक्का दिया, वह चरमराती आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जिनमें खून के निशान साफ दिख रहे थे। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली। हर कोने में धूल जमी थी और फर्श पर टूटी हुई मूर्तियां बिखरी हुई थीं। जैसे ही रजत एक कमरे की ओर बढ़ा, उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, लेकिन शब्द समझ में नहीं आए। उसे लगा शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब फुसफुसाहट तेज होने लगी तो वह ठिठक गया। भयावह मुठभेड़ वह आवाज एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के पीछे से आ रही थी। उसने हिम्मत करके दरवाजे को खोला। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था। रजत ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसकी आवाज बेहद ठंडी। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रजत ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ यह जानने आया हूं कि इस हवेली का सच क्या है। औरत अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रजत ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस कुर्सी की ओर देखा तो औरत गायब थी और गहरा रहस्य रजत डर के मारे बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह देखता है कि हर दरवाजा बंद हो चुका है। हवेली की खिड़कियों पर लोहे की सलाखें थीं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और ऐसा लगा कि कोई भारी कदमों से उसकी ओर बढ़ रहा है। रजत ने अपने कैमरे को चालू किया और सीढ़ियों की ओर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और अंधेरा छा गया। वह अपनी जेब से दूसरा बैटरी पैक निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुंधला। वह धीरे धीरे रजत की ओर बढ़ने लगा। रजत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह फर्श पर गिर गया। क्या वह बच पाएगा? अचानक हवेली के हर कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। हर दीवार से खून टपकने लगा। रजत ने खुद को बचाने के लिए हिम्मत जुटाई और तेजी से भागने लगा। वह एक कमरे में घुसा जहां उसे एक पुरानी किताब मिली। उस किताब पर लिखा था, यहां से निकलने का रास्ता यही है। किताब को खोलते ही हवेली की सारी दीवारें हिलने लगी। उस पर कुछ अजीब संकेत थे जिन्हें पढ़ने पर रजत को समझ आया कि उसे इस शापित आत्मा को शांत करने का तरीका खोजना होगा। अंत में क्या होगा? रजत क्या किताब की मदद से उस रहस्य को सुलझा पाएगा, या वह भी उन लोगों की तरह इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा जो कभी वापस नहीं लौटे? हवेली के पीछे की सच्चाई क्या है? रजत ने कांपते हाथों से किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। किताब में कई अजीबोगरीब चित्र और संकेत बने हुए थे। साथ ही कुछ संस्कृत में लिखे मंत्र भी थे। लेकिन रजत का ध्यान एक पन्ने पर जाकर ठहर गया जहां लिखा था, आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र उपाय यह है कि उसके अधूरे काम को पूरा किया जाए। वह पन्ना पढ़ते ही कमरे में एक तेज झोंका आया और एक फटी हुई आवाज गूंजने लगी।
यह आवाज कह रही थी, तुम यहां क्यों आए हो? अगर इस जगह से निकलना है तो सच को जानो और अपना बलिदान दो। रजत की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने तय किया कि वह यह जानकर रहेगा कि इस हवेली का रहस्य क्या है। उसने किताब को अपने साथ रखा और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक परछाई अचानक उसके सामने प्रकट हुई। यह वही औरत थी जो पहले कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में दर्द था और उसने रजत से कहा, मैं इस जगह की कैदी हूं, मुझे यहां से आजाद करो। रजत ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम यहां क्यों फंसी हो? औरत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसका नाम चंपा था और वह इस हवेली की नौकरानी थी। हवेली के असली मालिक एक अमीर जमींदार थे जिनका नाम रुद्र प्रताप था। वह जमींदार बेहद क्रूर थे और अपने नौकरों पर जुल्म करते थे। एक दिन रुद्र प्रताप ने चंपा पर बुरी नजर डाली। उसने चंपा को अपना बनाया, लेकिन बाद में उसे इस हवेली में जिंदा जला दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी करतूत किसी को पता चले। चंपा की आत्मा तभी से इस हवेली में भटक रही है। चंपा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। जब तक रुद्र प्रताप की कब्र को नष्ट नहीं किया जाएगा और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, यह हवेली इसी तरह शापित रहेगी। रजत ने चंपा की बात सुनी और तय किया कि वह उसकी आत्मा को शांति देगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हवेली के एक तहखाने में रुद्र प्रताप का कंकाल और उसका सोने का मुकुट रखा था, जिसे नष्ट करना जरूरी था। लेकिन हवेली के अंदर और भी कई आत्माएं थीं जो चंपा को रोकने के लिए रजत पर हमला कर सकती थीं। रजत ने किताब से उन संकेतों को पढ़ना शुरू किया जो तहखाने का रास्ता दिखा सकते थे। वह धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ा। हर कदम पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। एक बार तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। तहखाने का दरवाजा बेहद भारी था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे वहां रुद्र प्रताप की पुरानी तस्वीरें, हथियार और वह मुकुट दिखाई दिया। मुकुट सोने का था और उस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। जैसे ही रजत ने मुकुट को उठाने की कोशिश की, तहखाने की दीवारों से कई डरावनी आत्माएं निकलने लगीं। वे सभी रजत की ओर बढ़ रही थीं। रजत ने किताब में लिखा एक मंत्र जोर से पढ़ा और एक तेज रोशनी तहखाने में फैल गई। आत्माएं पीछे हटने लगीं, लेकिन तभी एक बड़ी डरावनी परछाई प्रकट हुई। यह रुद्र प्रताप की आत्मा थी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कोई भी मेरी विरासत को नष्ट नहीं कर सकता। रजत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मुकुट को उठाया और उसे जलाने की कोशिश की। जैसे ही मुकुट में आग लगी, रुद्र प्रताप की आत्मा दर्द से चीखने लगी। मुकुट जलते ही तहखाने में मौजूद सभी आत्माएं गायब हो गईं। चंपा की आत्मा धीरे धीरे रजत के सामने प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे शांति मिल गई है। धन्यवाद, तुमने मुझे इस नरक से आजाद कर दिया। रजत ने चैन की सांस ली और तहखाने से बाहर निकला। हवेली अब शांत हो चुकी थी। उसकी दीवारों पर बने खून के निशान गायब हो गए थे और अजीब आवाजें भी बंद हो चुकी थीं। रजत ने यह कहानी लिखी और दुनिया को बताया कि कभी कभी सच्चाई खतरनाक हो सकती है, लेकिन अगर इंसान अपने डर पर काबू पा ले तो हर रहस्य सुलझ सकता है। वह गांव से लौट आया, लेकिन आज भी उसके सपनों में वह हवेली कभी कभी दिखाई देती है। क्या रजत के जीवन में अब सब ठीक रहेगा, या इस घटना का उसके भविष्य पर कोई असर होगा? कौन जाने, शायद हवेली का कोई और रहस्य अभी भी छिपा हो।